नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन कर लिए थे और जो एनटीपीसी 2025 में आया हुआ था, और ये आंसर की जो है गगन सर के द्वारा मिला है मुझे। तो मैं अभी ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन करवा रहा था। तो अभी हम जो है 140 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम उसके आगे से क्वेश्चन करेंगे। 141 क्वेश्चन नंबर 141। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? ए पारादीप, बी कोचीन, सी चेन्नई, डी विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोचीन। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिमलीपाल, जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी असम, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो राज्यों में फैला हुआ है। मतलब थार का रेगिस्तान जो है भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश। सी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश। डी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। रण उत्सव का स्थल धोर्डो राज्य किस भारतीय राज्य में और किस भौगोलिक स्थल के निकट स्थित है? ए गुजरात कच्छ का रण, बी पंजाब सतलज बेसिन, सी महाराष्ट्र पश्चिमी घाट, डी राजस्थान थार मरुस्थल। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गुजरात कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र में महाखड्ड बनाने के लिए जानी जाती है? ए पेन्नार, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी ताप्ती। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। गृह मंत्रालय की 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है? ए दमन और दीव, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी पुदुचेरी, डी लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ए पश्चिम बंगाल, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार की नदी नहीं है। यमुना, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि सब जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा का सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए कोसी, बी गोमती, सी महानदी, डी घाघरा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी महानदी। यह जो है उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? ए अल्पाइन सादवल, बी जड़ी बूटी और झाड़ियाँ, सी मैंग्रोव, डी सदाबहार वन। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 151। भारत के सभी क्षेत्रों को हरित क्रांति के से समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरित क्रांति के प्रथम चरण से सबसे कम प्रभावित हुआ था? ए पंजाब, बी उड़ीसा, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित पश्चिमी तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भू आकृतियों के बीच स्थित होते हैं? ए पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, बी पश्चिमी घाट और अरब सागर, सी विंध्य पर्वतमाला और अरब सागर, डी हिमालय और हिंद महासागर। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट और अरब सागर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 153। भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा में से सर्वाधिक प्रभावित होता है? ए भोपाल, बी चेन्नई, सी जयपुर, डी मुंबई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। अब तो इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 154। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? ए महानदी, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। अगला क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण, सी पश्चिम, उत्तर पश्चिम, डी पूर्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 156। भारत के विशाल मैदानों का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नदी के निक्षेपण के कारण होता है? ए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। अगला है यमुना, सतलज और गोमती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ए विशाखापट्टनम, बी कांडला, सी मंगलौर, डी कोच्चि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से स्थल रुद्ध है और भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है? ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेपाल। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा जो है पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी सिंधु गंगा का मैदान, डी प्रायद्वीपीय पठार। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सिंधु गंगा मैदान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। भारत के सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लिपुलेख दर्रा भारत और किसके बीच स्थित है? ए तिब्बत, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तिब्बत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है? ए लिपुलेख, बी नाथुला, सी किबुथु, डी रोहतांग। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी किबुथु। अब तो इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम सिर्फ जो है आंसर जो है बस इसको करते जा रहे हैं और ऑप्शंस नहीं बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से होकर
किस राज्य तक फैला हुआ है? ए गुजरात से केरल, बी उड़ीसा से कर्नाटक, सी महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। भारत के विशाल मैदानों में प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? इसका आंसर होगा हमारा जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर। भागीरथी और अलकनंदा में मिलकर गंगा का निर्माण बनाती हैं। इसका आंसर होगा हमारा देवप्रयाग। अगला है क्वेश्चन नंबर 166। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान क्षेत्र की प्रमुख नदी है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लूनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबवेल और नहरें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 168। भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। हाँ, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भील जनजातीय समुदायों की सर्वाधिक जनसंख्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 171। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? इसका आंसर होगा ए, लूनी। भारतीय संदर्भ में श्रेणी वन शहरों में जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक प्रभावित होती है? ए, धार्मिक कारकों, बी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, सी प्राकृतिक वृद्धि, डी सरकारी रोजगार। इसका आंसर होगा हमारा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 173। नदियां तटीय मैदान के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समय के साथ तलछट जमा करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केबू लामजाओ, जो मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत अफगानिस्तान सीमा को आधिकारिक तौर पर कहा जाता है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डूरंड रेखा। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को कवर करता है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन से इसके राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और गुजरात। जो है राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 177। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारों ओर से स्थल रुद्ध है तथा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? इसका आंसर होगा ए, कृष्णा नदी। बाकी यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है ये ये जो है हिमालय से निकलती है। इसका आंसर होगा, अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? हाइब्रिड बीजों का उपयोग,
बी उर्वरकों की कमी, सी जल की कम उपलब्धता, डी बहुत अधिक वर्षा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जल की कम उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए गंगा बेसिन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 181, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रावी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र भौतिक बाधाओं और सीमित अभिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पूर्वी राजस्थान, बी गंगा बेसिन, सी उत्तरी हिमालय लद्दाख क्षेत्र, डी तटीय आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी हिमालय लद्दाख क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है? ए गारो पहाड़ियाँ, बी मिकिर पहाड़ियाँ, सी जैंतिया पहाड़ियाँ, डी खासी पहाड़ियाँ। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मिकिर पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 184, थार रेगिस्तान के मैदानों में से कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खेजड़ी की वृक्ष जो है उधर थार में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसके वृक्षों को काटने से रोकने के लिए कई अभियान भी चलाए गए थे राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है 186, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना थार रेगिस्तान की विशिष्टता नहीं है? ए स्थानांतरी टीले, बी नखली स्थान, सी अंतर्देशीय जल निकासी, डी घने सदाबहार जंगल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घने सदाबहार जंगल। राजस्थान में घने सदाबहार जंगल कहाँ से आएंगे? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है? ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी गुजरात। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गुजरात की जो है तट रेखा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? ए म्यांमार, बी भूटान, सी अफगानिस्तान, डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? पर्यावरण पर दबाव, भूमिगत भूमि की कीमतों में कमी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, स्कूलों में नामांकन की कमी। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण पर दबाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190, मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? मुख्य भूमि, ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगला क्वेश्चन है 191, द्वीपों को जो छोड़कर भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। इसका आंसर होगा सी। अभी तो किए इसको, मतलब क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। हाँ, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। अगला क्वेश्चन है 196, वाघ जल डमरू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करती है? इसका आंसर होगा सी श्रीलंका। थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर ए भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान। इसका आंसर होगा डी भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
अरुणाचल प्रदेश में जो है पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह खनिज आधारित उद्योग है जो अयस्क या अन्य खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा और इस्पात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो अब जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए, तो हम जो है पूरा एनटीपीसी में जितने भी शिफ्ट हुए थे टोटल उसमें 201 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से था, और हम टोटल क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब जो है हम पॉलिटी का क्वेश्चंस लाएंगे, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है हमारा पूरा हो चुका है। तो यदि यदि हमारा ये जो प्रयास है, यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।